तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज भाई एक नया ब्लॉग आया है बहुत ही ऐतिहासिक जगह का। तो आइए मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। दोस्त पहले व्यू चेक कराओ आप। और इसके बारे में ना बहुत सारी कहानियाँ हैं इस जगह के बारे में। इसका नाम है अतरंजी खेड़ा। तो ये पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कासगंज के अंदर। ठीक है, मेरे गांव से महज 7 से 8 किलोमीटर दूर है। और बचपन में हम यहाँ पे बहुत आया करते थे। और यहाँ की कहानियाँ और यहाँ की किस्से बड़े दिलचस्प हैं। ठीक है, कहा तो ऐसा भी जाता है, एक मैं कहानियाँ बताता हूँ जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि भाई यहाँ पे ना एक राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो उनके पास बहुत सारा पैसा था, बहुत ज़्यादा धन था, सोना चांदी था। लेकिन उनको ना एक कुछ श्राप लगा हुआ था उनकी बीवी को कि वो ये सोने को पहन नहीं पाएंगी और इसको ना यहाँ का जितना भी सोना चांदी है उनके पास वो इसको यूज नहीं कर सकती, पहन नहीं सकती, सज सवर नहीं सकती। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे दिखाओ ज़रा, इधर दिखाइए। यहाँ पे बहुत टाइम पहले यहाँ पे एक गांव होता था और ये राजा का किला होता था यहाँ पे। तो यहाँ पे मेला लगता था। देखो आपको शायद ये एक मस्जिद दिख रही होगी। तो यहाँ पे मेला लगता था उस टाइम पे। और उस मेले में सारी नगर की जो औरतें होती थी, लेडीज़ें होती थी उस टाइम पे, वो सज सवर के और जाती थी। और यहीं पे आपको मैं दिखाऊंगा, शायद कैमरे में दिखे आपको, इसी के सहारे एक नदी बहती हुई दिख रही होगी। ठीक है, इसको उस टाइम पे यमुना जी बोला जाता था। अभी कालिंदी नदी के नाम से जानी जाती है ये। तो वो रानी जो है एक दिन नहाने चली गई। तो चलिए एक बार चलते चलते मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो भाई एक दिन रानी ने सोचा कि सारी नगर की जो लेडीज़ें हैं सज सवर के जाती हैं, मैं ही क्यों नहीं इस सोने चांदी को यूज़ कर सकती और पहन सकती, सज सवर सकती नहीं हूँ, मैं भी तो खूबसूरत दिखूँ। तो वो एक दिन नहीं मानी। तो जिद करके वो जो है वो सारा सोना चांदी पहन के अच्छे से सज सवर के और वो चली गई इस यमुना जी के वहाँ पे किनारे पे नहाने। ठीक है, तो होना क्या था, वो श्राप था बाबा जी का लगा हुआ, किसी महंत का लगा हुआ। तो क्या हुआ, ये जो है किला जितना भी है ये सारा पलट गया। ये सारा किला जो था पलट गया। तो आज भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। दोस्त दिखाओ, इस किले के ऊपर इतनी सारी देखो ईंटें। दोस्त अच्छे से दिखाओ, ईंटें, पत्थर और बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें जो है यहाँ पे मिलती हैं। और 1962 के अंदर जो अपना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, 1962 के अंदर 7 साल तक यहाँ पर परीक्षण किया गया था। ठीक है, उसमें बहुत सारी हमारी पुरानी सभ्यताओं के बारे में भी पता चला है। वो मैं अभी आपको इस ब्लॉग के आगे बताता रहूँगा। तो दोस्तों आपको ना एक और याद अपनी बताता हूँ जो मेरे जहन में है इस जगह के बारे में। एक बार क्या हुआ, हम सारे दोस्त स्कूल गए, स्कूल से हमारा बंक अपना। उस टाइम पे मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था। तो मेरे साथ के जितने भी यार दोस्त थे, अभी वो वीडियो देख रहे होंगे तो पहचान जाएंगे। कम से कम हम 10 से 12 लड़कों ने एक साथ बंक मारा था और साइकिल चला के अमापुर से लेकर यहाँ तक आए पैदल, गर्मी के अंदर। ठीक है, क्योंकि टाइम वो पूरा करना था, छुट्टी के टाइम पे घर जाना था। तो दोस्तों उस टाइम पे हम इस गुफा के अंदर गए लास्ट तक। उस टाइम पे हमारे पास छोटे छोटे फ़ोन होते थे, सबकी बैटरी डाल के, इसकी बैटरी उसमें चेंज करके, उसकी बैटरी उसमें चेंज करके। तो दोस्तों मैं आपको एक दिखाने वाला हूँ गुफा। और अभी जो स्टोरी बता रहा था मैंने स्कूल वाली, तो उस टाइम पे ये गुफा ना अंदर तक खुली हुई थी। अब क्या है, गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ की एक और प्राचीन चीज़। वो है प्राचीन, हमारे हज़ारों साल पुरानी। मैंने अभी जैसे आपको बताया 14 ईस्वी के टाइम की ये जो बात बता रहा था मैं, स्टोरी राजा महाराजाओं वाली। तो इस गुफा के अंदर वो दिखाऊंगा मैं कहाँ तक खुली हुई है। तो दोस्तों मैं अब आपको यहाँ की एक और प्राचीन चीज़ दिखाने वाला हूँ। वो है प्राचीन गुफा। ये हज़ारों साल पुरानी है, हमें नहीं पता, हम तो अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हुए आ रहे हैं कि ये
उसी टाइम की है। तो दोस्तों मैं आपको एक यहाँ की और प्राचीन गुफा दिखाने वाला हूँ जो हमारे उसी टाइम की है। तो बताया जाता है ऐसा कि जब जो राजा थे यहाँ के, वो दूसरे जब राज्यों के, जब दो देशों के जब राजा जो होते थे, यहाँ पे लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होता था, तो उस गुफा के अंदर जो राजा और उनकी परिवार के जो लोग थे, रानियाँ और उनके परिवार के, वो इस गुफा के अंदर से होके वो कहीं और निकल जाते थे, ये दूसरे कहीं राज्य में जाके, ये रास्ता था गुफा वाला। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ वो गुफा कैसी है। तो यहाँ के पत्थर देखो, इस पूरे खेड़े पे ऐसे ही पत्थर हैं। ये बताया जाता है कि मुग़लों के टाइम पे यहाँ पे ना था, किला भी था, तो उन्होंने इसको ध्वस्त कर दिया था पूरा। पत्थर आप देख सकते हो कितना सारा पत्थर पड़ा है, और अभी भी हम यहाँ पे खोदेंगे तो बहुत सारे पत्थर वहाँ की नींव में निकलेंगी यहाँ पे। आइए दोस्तों, उस गुफा में लेके चलता हूँ मैं आपको। तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे रात को आना अलाउड नहीं है, लेकिन अभी शाम हो चुकी है, मैं दिखाने आया हूँ। फिर भी यहाँ के जितने भी लोग हैं वो मना करते हैं कि इस गुफा के पास शाम को जाना अलाउड नहीं है। तो दोस्तों आइए मैं लेके चलता हूँ आपको इस गुफा में और दिखाता हूँ इसके अंदर का व्यू। ये देखिए दोस्तों, ये है गुफा, और ये गुफा आज भी बहुत गहरी है। इस गुफा के अंदर भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी जानवर हो सकता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग मना करते हैं। ये देखिए। तो दोस्तों अभी मैं इसके अंदर गुफा में जाने की कोशिश करी मैंने थोड़ी अंदर तक, तो मेरी हिम्मत नहीं, पूरा अंधेरा था और मैं ऐसी कुछ लाइट वगैरह कुछ लाया नहीं हूँ जो अंदर जाऊँ। तो इसके अंदर से मुझे कुछ ऐसी आवाज़ें आई जो मुझे नहीं जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मेरे एक दोस्त भी आए हैं साथ में मेरे साथ, तो उन्होंने बोला कि आकाश भैया आप अंदर मत जाइए, कुछ भी हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है जो हमें नुकसान पहुंचा दे। तो दोस्तों यहाँ पे एक मंदिर है, ठीक है, ये भी शिव मंदिर बोला जाता था। यहाँ पे शिव जी का मंदिर था पहले, अभी क्या है दोबारा से तोड़ के इसको अच्छे से बना दिया गया है। ये दोस्तों ये वो मंदिर है जो हज़ारों साल पहले था यहाँ पे, इसको दोबारा से तोड़ के बनाया गया है क्योंकि टूट चुका था, बहुत पुराना मंदिर था। और यहाँ पे एक बाबा जी रहते हैं, मेरी अभी उनकी साथ हुई थी, तो कह रहे थे यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, फिर भी मैं आपको बना रहा था। ठीक है दोस्तों, तो जय श्री कृष्णा। दोस्तों कितना प्यारा मौसम हो रहा है और यहाँ का व्यू देखिए, मेरा तो मन खुश हो गया भाई साहब यहाँ आके। ये देखिए दोस्तों, और वो ये वो गुफा है जिसके बारे में आपको बता रहा था, गुफा वहाँ पर है दोस्त। ठीक है, मैं वहाँ से आ गया, ये वहाँ पे मेरे को अंदर से कुछ आवाज़ ऐसी आ रही थी, फिर मुझे अनकम्फर्टेबल सा लगा तो मैं वहाँ से वापस आ गया। ये देखिए दोस्तों, ये वो मंदिर है, और आगे दिखाता हूँ मैं आपको और क्या क्या यहाँ पे ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आप लोगों को आके यहाँ पे देखनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो किला था, जो राजा का महल था, वो सारा पलट गया था, उलट पुलट हो गया था। तो उसके पीछे की एक कहानी ये मेरे सुनने में आई है कि यहाँ पे ना बहुत पहले जो राजा थे ना, ये बहुत ही नॉर्मल इंसान थे, लेकिन बहुत ही नेक दिल, बहुत अच्छे इंसान थे। तो इन्होंने एक महात्मा थे रहते थे यहीं पे, महात्मा जी संत रहते थे, तो उनकी इन्होंने बहुत सारी पूजा करी और उनको समस्या बताई कि यहाँ की जो प्रजा है ना बहुत ही गरीब है, तो मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए। तो जो संत जी थे, जो महात्मा जी थे, उन्होंने इनको एक पारस पत्थर दिया। पारस पत्थर वो चीज़ होती है जो किसी भी मेटल से, पीतल से या लोहे से छुआ देते हैं, उसको टच कर देते हैं तो वो सोने का बन जाता था। लेकिन महात्मा जी ने ना उनको वो पत्थर देते समय उनको एक बात बोली थी कि इस जितना भी धन या दौलत जितने भी इससे बनाओगे वो आप पर्सनल यूज में नहीं ले सकते हो और ख़ुद उसको यूज नहीं कर सकते हो, वो प्रजा की मदद के लिए होगी, उनकी सहायता के लिए करोगे आप यूज। तो ये बात उन्होंने अपनी रानी को बताई। तो रानी कुछ दिन तक तो उनका ये ठीक चला, लेकिन एक दिन रानी के मन में आया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, महात्मा जी ने जो भी बोला है वो झूठ है। तो उन्होंने सारे जो जेवरात थे जो उनके लिए बनाए गए थे, जो प्रजा के लिए बनाए गए थे, उन्होंने कुछ जेवरात पहन के और वो जैसे भी नहा धोकर उन्होंने वो सब पहना। वैसे ही बताया जाता है लोक कथाओं के माध्यम से कि सारी जो था
किला था और जितना भी धन दौलत था वो सारा इसी के नीचे दब गया और ये पूरा किला था ये पलट गया। तो बताया जाता है कि आज भी बहुत सारा धन दौलत और जो सोना चांदी है इसके नीचे दबा हुआ है। और यहाँ पे ना एक दोस्तों एक कुआं भी है, वो मुझे अभी मिला नहीं वरना मैं दिखाता, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और घूमते घूमते मैं थक भी गया था क्योंकि पहाड़ है यहाँ पे चढ़ने में। तो उस कुएं में बताया जाता है कई किसी लोगों को इसके अंदर से मिला भी है, कुछ सोना चांदी कुछ थोड़ा बहुत मिला भी है। अब ये मिथ्य है या सच्चाई है जितना भी है अब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों आइए आपको बताता हूँ और भी कुछ इसकी बातों के बारे में, इंटरेस्ट चीज़ यहाँ के बारे में। ये देखिए दोस्तों, है कितनी प्यारी जगह। आप यहाँ पे आके बैठिए, रिलैक्स फील करिए। हमें इस जगह को बहुत ही अच्छे से रखना है और यहाँ का वातावरण बड़ा ही शुद्ध रखना है, साफ़ सुथरा रखना है। कोई भी अपनी बहन बेटियों को अगर लेकर आता है तो एकदम कंफर्टेबल फील करे वो लड़कियाँ, ठीक है। मैंने देखा था अभी कुछ लोग यहाँ पे दारू पी रहे थे तो वो मुझे पसंद नहीं आया यहाँ के बारे में। देखिए दोस्तों दिखाता हूँ, वो लोग वो खड़े होकर, मैं उधर नहीं जाऊँगा क्योंकि वो नशे में हो सकते हैं और मैं नहीं चाहता तो कुछ बात बने आगे, ठीक है दोस्तों। मैं इधर से होके निकल जाता हूँ और आपको दूसरी जगह की वीडियो बनाकर दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको वो नदी भी दिखाऊंगा जहाँ पे उस रानी की कहानी आती है। वो रानी नहाने गई और वैसे ही भाई ये लोग यहाँ की बातें हैं, बताइए अब कितना सच है कितना झूठ है तो भगवान जाने। और चलिए दोस्तों आगे दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ के बारे की बात। तो दोस्तों ये जो है कम से कम भाई अभी तक मैं यहाँ पे पला बड़ा हूँ और 15 साल से दिल्ली के अंदर रह रहा हूँ। तो उससे पहले तो मैं यहीं पे रहता, तो आज तक मुझे भी नहीं पता इस पूरी जगह पे आज तक मैं भी नहीं घुमा हूँ। जैसे कि बताया जाता है 1000 से 1500 बीघे के अंदर ये इतनी जगह बनी हुई है और आसपास नदी है इसके जो नहर जाती है और यहाँ पे एक मस्जिद भी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उस मस्जिद को। बने रहिए दोस्तों ब्लॉग में और वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। तो दोस्तों मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे एक पार्क भी बनाया गया है, लेकिन पार्क में वैसी व्यवस्था नहीं है जैसी होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग मैं देख रहा हूँ यहाँ की जो सरिया है ये भी तोड़ने की कोशिश करी है किसी ने। तो मैं आने वाले टाइम पे मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे एक अच्छा सा गार्डन टाइप बनेगा जिसमें लोग आके बैठें और आराम करें और यहाँ पे सेफ फील करें और घूमने आएँ। दोस्तों कोई भी जगह हो यहाँ पे लोग टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे उस जगह का बहुत ही फ़ायदा होता है इकोनॉमिकली भी। तो दोस्तों मैं दिखाऊंगा आपको अभी आगे जाके। देखिए यहाँ पे एक मस्जिद भी है, मस्जिद भी बनी हुई है। और दोस्तों यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो मिट्टी के जो टीले थे ना ये 1000 से 1500 फुट तक ऊंचे थे। तो समय के साथ साथ अभी क्या हुआ है, जो टीले हैं ना ये थोड़े कम हो गए। बाकी भाई दूर से देखने में शायद आपको फ़ोन में जज नहीं कर पा रहे हो आप कितने ऊँचे हैं, लेकिन हाँ मैं चढ़ा हूँ इन टीलों पे अभी, तो मुझे पता है बहुत ऊँचे टीले हैं। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ फैमिलियाँ आ रही हैं घूमने। तो भाई इसी के लिए कह रहा था कि देखो कुछ लेडीज़ भी हैं यहाँ पे, कुछ बच्चे भी हैं। तो अपन लोगों को क्या है यहाँ के बारे में ऐसा माहौल बना के रखना है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ घूमने आएँ और इसमें हमारा ही अच्छाई की बात है ना। तो दोस्तों ये व्यू चेक करिए दोस्तों। और अब थोड़ी शाम होने वाली है तो मैं अब निकलता हूँ घर के लिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक मस्जिद भी है जहाँ पे वीरवार को यहाँ पर मेला लगता है और बहुत अच्छा मेला लगता है दोस्तों। यहाँ पे आसपास के जो भी दुकान वाले हैं, ठेले पटरी वाले हैं, वो यहाँ पे आके अपना जीवन यापन के लिए धंधा करते हैं, काम करते हैं, अपना गुजारा चलता है उनका। दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस जगह को साफ़ सुथरा रखें और यहाँ का वातावरण माहौल बहुत ही अच्छा रखें, पॉजिटिव रखें ताकि लोग फैमिलियाँ आएँ यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों ये मस्जिद है यहाँ पर एक, और चलिए आपको दिखाता हूँ वो नदी, वो घाट जहाँ पे उस रानी ने नहाई थी। और उसके बाद लोग कहानियों के मुताबिक मैं बताता हूँ आपको कि ये जो है किला पूरा अलट पलट हो गया था, उसकी वजह से यहाँ पे जो है वो पत्थर हैं, आज भी उस किले की निशानियाँ हैं। दोस्तों जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो रानी जो थी राजा की, उसने यहाँ पे नहाया था, उसके बाद ये जो पूरा किला है, जो पूरा किला है अलट पलट हो गया था, मतलब पलट गया था। तो दोस्तों ये वो नदी है, ये देखिए
इस नदी पे वो रानी नहाई थी और उसके बाद जो है ये पूरा किला जो है अलट पलट हो गया था। ठीक है दोस्तों, और व्यू दिखाता हूँ मैं इधर का, ये देखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मैं आपको कुछ एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे तो सर मैं आपको दूसरी और नई नई वीडियो दिखाऊंगा, नई नई जगह पे लेके जाऊंगा आपको। तो दोस्तों सपोर्ट बनाए रखना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।